गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे यह मुगल साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे और मुगल साम्राज्य का यह प्रथम क्लास है। इसलिए आज जो हम पढ़ेंगे यह मुगल साम्राज्य के जो शासक हैं शासकों का क्रम पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य के शासकों का क्रम पढ़ेंगे कि मुगल साम्राज्य में कितने शासक हुए। तो लगभग 17 शासकों ने मुगल साम्राज्य पर राज्य किया है। मुगल साम्राज्य का जो टाइम पीरियड है यह 1526 से लेकर 1857 है। तो पिछली क्लासों में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि 1206 ईस्वी में भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत होती है। इसके पहले भी भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत हुई, लेकिन वह कंटिन्यू नहीं रह पाया और ज़्यादा लंबे दिनों तक और पूरी सुदृढ़ रूप से राज्य नहीं कर पाए। जो मैंने जिक्र किया था कि 712 ईस्वी में सिंधु प्रदेश को जो अरब मुस्लिमों की एक शाखा और उसका जो है आक्रांता जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था, वह सिंध प्रांत को जीत लिया था और उस पर कुछ दिनों तक जो है मुस्लिम राज्य की स्थापना करके रखा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मुस्लिम साम्राज्य वहाँ से खत्म हो गया। लेकिन अस्थायी रूप से ठीक है मुस्लिम राज्य की शुरुआत भारत में जो है 1206 ईस्वी में होती है। यूँ कहें तो इसकी शुरुआत तो जब गौरी भारतीय प्रदेश को जीतता है, तराई का द्वितीय युद्ध जीतता है, उसके बाद ही मुस्लिम राज्य की शुरुआत हो जाती है भारत पर। लेकिन पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से 1206 ईस्वी से शुरू होती है और यह जो सत्ता मुस्लिम साम्राज्य की 1206 में स्थापित होती है, यह सत्ता 1857 तक चलती है। वंश बदलता है, जातियां बदलती हैं, लेकिन रूलर जो है ये मुस्लिम ही होती हैं। एक जिसे सल्तनत कहते हैं, तो सल्तनत का इतिहास जो है ये भी मुस्लिम ही है। ये जो हैं तुर्क मुस्लिम हैं और इस सल्तनत पे लगभग 5 वंशों ने राज्य किया है और ये 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक राज्य करेंगे। 1526 ईस्वी में भारत पर एक दूसरे मुस्लिम सत्ता की शुरुआत होगी जिसे मुगल वंश कहते हैं और यह मुगल जो हैं यह चगताई तुर्क हैं। यह मुगल का अर्थ होता है बहादुर, साहसी, ठीक है। तो 1526 ईस्वी में चगताई तुर्कों की शाखा दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को परास्त करेगा और भारत में एक नए मुस्लिम साम्राज्य की नए मुस्लिम वंश की स्थापना करेगा, जिसे इतिहास में हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। तो लगभग हमें अगर कहें तो भारत पर 1206 से लेकर 1857 तक मुस्लिम राज्य जो है स्थापित रहता है। तो उसी में हम आज जो पढ़ेंगे ये मुगल वंश के शासकों का क्रम पढ़ेंगे। मुगल वंश के शासकों का क्रम जो है यह 1526 से लेकर 1857 तक जितने शासक मुगल वंश की गद्दी पर आते हैं उन सबका क्रम और टाइम पीरियड पढ़ेंगे। सबसे पहले ज़्यादातर एग्जामों में इन शासकों का क्रम और इनके टाइम पीरियड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और जब तक आप लोग इन शासकों का क्रम नहीं याद रखेंगे, नाम नहीं याद रखेंगे, तब तक मुगल साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहली क्लास में पहली बार जो हम आप लोगों को याद कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अधिक महत्व है, ये इनके शासकों का क्रम है। शासकों के क्रम को इस मुगल वंश के इतिहास को हम 2 हिस्सों में पढ़ते हैं। एक जो है 1526 ईस्वी से लेकर 1707 तक ये मुगल के साम्राज्य के जो है ताकतवर शासकों का दौर है, साम्राज्यवादी शासकों का दौर है और कुशल शासकों का दौर है। दूसरा टाइम पीरियड 1707 से लेकर 1857 का दौर है, इसे उत्तर मुगल काल कहते हैं या मुगल के पतन का दौर कहते हैं और इनके शासकों को उत्तर मुगल शासक या मुगल के पतन के जिम्मेदार शासक कह सकते हैं। तो हम पहले मुगल सत्ता पर राज्य करने वाले सुदृढ़ और ताकतवर शासकों का
का क्रम पढ़ेंगे। ये 1526 से लेकर 1707 तक लगभग 6 शासकों ने राज्य किया है। पहला शासक बाबर है, दूसरा हुमायूं है, तीसरा अकबर है, चौथा जहांगीर है, पांचवा शाहजहां और छठा जो है औरंगजेब है। तो बाबर का जो टाइम पीरियड है यह 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर मुगल वंश का दूसरा शासक जो बैठेगा बाबर का पुत्र, इसका नाम हुमायूं है। हुमायूं का जो टाइम पीरियड है हुमायूं 2 हिस्सों में राज करता है, 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में, बेलग्राम के युद्ध में इसे शेर शाह सूरी परास्त कर देंगे और इसे भारत से बाहर जाने के लिए मजबूर कर देंगे। ये भारत से बाहर चला जाएगा, ईरान चला जाएगा, शाह तमाश के यहाँ शरण लेगा और लगातार भारत को पुनः विजित करने का प्रयास करेगा। सरहिंद के युद्ध में 1555 में इसे पुनः सफलता प्राप्त होगी और यह भारत को पुनः एक बार दोबारा जीत लेगा और मुगल वंश की गद्दी पर यह पुनः 1555 ईस्वी में स्थापित हो जाएगा, बैठ जाएगा। और ज़्यादा दिनों तक नहीं, 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक यह मुगल साम्राज्य का शासक रहता है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र अकबर जो है 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठने वाला यह तीसरा शासक है। यह बाबर का पोता है। यह 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की गद्दी पर रहता है। 1605 ईस्वी में जो है अकबर का पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठता है। 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक जहांगीर मुगल साम्राज्य का सम्राट रहता है, बादशाह रहता है। 1627 ईस्वी में जहांगीर का पुत्र शाहजहां गद्दी पर बैठता है और 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक जो है शाहजहां मुगल वंश का बादशाह रहता है। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब उसे बंदी बना लेगा और 1658 ईस्वी में मुगल की गद्दी पर बैठेगा, मुगल साम्राज्य का बादशाह बनेगा। 1658 से लेकर 1707 तक जो है औरंगजेब राज्य करेगा। ये 6 शासक हैं। ये साम्राज्यवादी शासक हैं या मुगल वंश के ताकतवर और सुदृढ़ शासक हैं। इन्हीं को हम मुगल साम्राज्य का विस्तारवादी शासकों के नाम से जानते हैं। इसके बाद से जो 1707 से लेकर 1857 का दौर है, इसे उत्तर मुगल शासकों का दौर या पतनाभिमुख शासकों का दौर कहते हैं। इसमें जो नाम है ये अब देखेंगे। इसमें नाम है, पहला नाम है बहादुर शाह का। बहादुर शाह जो है, बहादुर शाह का टाइम पीरियड है 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक। बहादुर शाह के बाद मुगल बादशाह जहांदार शाह बनते हैं और जहांदार शाह का टाइम पीरियड है 1712 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी तक। मात्र कुछ समय के लिए जहांदार शाह दिल्ली के बादशाह रहते हैं। इसके बाद जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर मुगल बादशाह बनते हैं और फर्रुखसियर का टाइम पीरियड है 1713 ईस्वी से लेकर 1717 ईस्वी तक। फर्रुखसियर के बाद मुगल वंश की गद्दी पर 2 शासक आते हैं जो कि मात्र 1719 तक, 13 से लेकर 19 तक फर्रुखसियर का काल है। 17 कर दिया, 1719 में दिल्ली की गद्दी पर 2 मुगल बादशाह बनते हैं जिसका टाइम पीरियड काफ़ी कम है। 19 में ही इन दोनों का टाइम पीरियड बदल जाता है, मात्र कुछ दिनों के लिए आते हैं। पहला नाम है रफ़ी उद महमूद और दूसरा नाम है रफ़ीक उद दौला और रफ़ीक उल मोहम्मद। ये 2 शासक आते हैं। इन 1719 में ही ये दोनों कुछ मंथों के लिए रहते हैं। उसके बाद 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक मुगल बादशाह मुहम्मद शाह बनते हैं। मुहम्मद शाह का टाइम पीरियड है 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक। मुहम्मद शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर अहमद शाह बैठते हैं। अहमद शाह का टाइम पीरियड है 1748 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक। अहमद शाह के बाद दिल्ली का बादशाह आलमगीर द्वितीय होते हैं। आलमगीर द्वितीय का टाइम पीरियड है 1754 से लेकर 1759 ईस्वी।
आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय बनते हैं और शाह आलम द्वितीय का टाइम पीरियड है 1759 से लेकर 1806 ईस्वी। इसके बाद से अकबर द्वितीय बनते हैं। ये अकबर द्वितीय वही हैं व्यक्ति जिन्होंने राजा राम मोहन राय को जो है उपाधि दी थी और इन्हीं के केस को लड़ने के लिए राजा राम मोहन राय लंदन गए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर द्वितीय के बाद मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर जो है 1806 से लेकर 1837 तक अकबर द्वितीय रहते हैं और अकबर द्वितीय के बाद मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर 1837 से लेकर 1857 तक मुगल वंश की गद्दी पर रहते हैं। इसके साथ ही अंग्रेज बहादुर शाह जफर के साथ ही मुगल वंश की कहानी को खत्म कर देंगे और भारत से मुगल वंश की सत्ता खत्म हो जाएगी और भारत पर जो है यूरोपीय कंपनियों का राज्य शुरू हो जाएगा। तो 1206 से लेकर हम 1857 तक के इतिहास के विषय में एक रूपरेखा खींच दिया कि कैसे पढ़ना है। इसमें से हम लोगों ने पूरा विस्तृत रूप से 1206 ईस्वी से लेकर जो है 1526 ईस्वी तक पढ़ लिया है। अब हम 1526 से लेकर 1857 तक पढ़ेंगे। इसमें कल अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे मुगल वंश के संस्थापक बाबर के विषय में और अब एक एक शासकों के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सबसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में भी शेयर करने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद।